चलिए आज अपने लोग छोटा सा प्रॉपर्टी देखते हैं। 7वां नंबर होगा, ये मेरे लिए लास्ट प्रॉपर्टी भी होगा, इसको प्रूव करेंगे और इसके पिछला वाला जो प्रॉपर्टीज दिखाए थे उसको भी आज प्रूव कराया जाएगा। यानी कि 2 दिन में आपका इलेक्शन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा 3 दिन में। आइए प्रॉपर्टी 7 को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा साथ रहेगा, हला नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आपकी नजर यहाँ पे होती है आपका एक पूरा फॉर्मूला अभी का भी याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पहला नंबर साइन इनवर्स एक्स को आवाज करने में दिक्कत है। साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। आपको सिखाया गया था साइन इनवर्स को कभी भी हम जी हेलो 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 साइन इनवर्स को कभी भी नहीं लिख सकते हैं साइन का पावर -1। अगर ये साइन का पावर -1 होता है इसे हम 1/sin x लिख लेते हैं, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन क्लास में सिखाया गया था ये पावर -1 नहीं है, ये इनवर्स है। इसलिए साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं इनवर्स 1/x, या कोसेक इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x 1/x। चलो दूसरा नंबर tan इनवर्स x को लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x, या cot इनवर्स x को लिख सकते हैं। तीसरा नंबर बीच में आवाज करोगे इनका तुम ही कहोगे sec इनवर्स 1/x, और देखने में बड़ा आसान लगता है। हाँ वही पगला आया है तभी से ध्यान ध्यान दीजिएगा। अभी ये टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी ले लीजिएगा। ये टॉपिक क्या है, बोले इसको लोग रेसिप्रोकल फॉर्म भी कहता है, उल्टा व्युत्क्रम कहेगा कैसे। तो आप बताइए इसके नीचे में कुछ नहीं कितना है, एक है। तो जब साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स में बदला तो नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे चला गया, क्या ये बात याद रहेगा। तो इतना 6 देख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, 6 में से एक ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है कि वो चुका है, पूछ सकता है। दूसरा इसका प्रयोग आप बड़े बड़े क्वेश्चन में कर सकते हैं। जैसे कहीं पर सवाल कॉट में है, आपको जरूरत है कि सर टेन में आना चाहिए, तो कॉट का भी तो टेन में बदलने का कोई फॉर्मूला है ना। यहाँ पर गड़बड़ लिख दीजिए 1/x। ठीक, आइए हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, जरा बताइएगा। tan इनवर्स 3/4, बोलिए क्या लिखा हुआ है, टेन किस में बदलता है, इसको क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स। क्या समझ में आ रहा है, यदि टेन बदलेगा किसमें, cot में, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आइए जानकारी लीजिए, ये तो फॉर्मूला आपको लिख दिए, बता दिए, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसका प्रयोग इस प्रकार करेंगे। बता tan इनवर्स किसको बदला, नीचे वाला कहाँ चला गया, ऊपर वाला नीचे। चलिए एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला आप सुनिए, बीच में आवाज होना चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मूला आप प्रूफ करेंगे, 5 ऑप्शन पूछेंगे, 6 है ना, 6 एक के से प्रूफ होगा, खाली इसमें 10वां का है वो फॉर्मूला आना चाहिए। क्या है वो, देखिए प्रूफ नंबर पहला, साइन इनवर्स x को हम बोल सकते हैं कोसेक इनवर्स। रहिए साइन इनवर्स x को क्या बोलते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x। कैसे प्रूफ करेंगे, आइए सीखते हैं। बोले आ गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जब भी फॉर्मूला प्रूफ करना हो उसके टर्म को लोग थीटा मानता है। यहाँ पर साइन इनवर्स x को क्या मान दिए, बताइए ये इनवर्स उधर जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। बोलिए यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, नीचे में कुछ नहीं है, एक लगा सकते हैं। मैथ का नियम है कि दोनों को पढ़ दो, ये 1 गया ऊपर, ये भी 1 गया ऊपर। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब बताइए, एक मिनट जानकारी लीजिएगा।
1 बाई एक्स 1 बाई साइन थीटा को लो कोसेक थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ ये कोसेक सीधा है, कोसेक इधर आएगा तो कोसेक इनवर्स हो जाएगा, बराबर में क्या बच गया। आप अपने सवाल को देखिए, आपने थीटा किसी को माना है, थीटा किसको माना है, यानी कि इसी को लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए एक काम कीजिएगा, पहले आप इसे लिख लीजिए। एक इस पर एक एग्जाम्पल रुक जाना, महिला की तरह नहीं करना है। बोलिए ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स √3/2 लिखा है ना। बोलिए साइन इनवर्स √3/2, तो ये बदलेगा कोसेक इनवर्स। डन। बोलिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कोई समस्या? अगर साइन में 60 डिग्री का मान √3/2, सुनिए पहले इधर देखिए, साइन में अगर मान 60 डिग्री का √3/2 होता है तो कोसेक में भी 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। बात समझ आ रहा है क्या? अभी आप जैसे प्रूफ किए पांचों प्रूफ को दिखाइए, इसको दूसरा स्टार्ट करो। आइए एक चीज प्रूफ कर रहे हैं, सब बना ली, सब समझा यो बनाई, सब बन गया। देखो एक हम आपको ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा। 11th का एक बेसिक फार्मूला लिखा रहे हैं, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा, ये चीज जिनको नहीं याद होगा वो लिख लीजिएगा, है ना। ये क्यों लिखवा रही है, ये लिखने से आपका यहाँ का एक फार्मूला प्रूफ हो। खाली देखिए वो फार्मूला, ये एक्स्ट्रा मैंने लिखा, ये हम आपको लिखाए भी होंगे कितनी बार, एक्स्ट्रा फार्मूला करना। चलिए देखिए, ये इसलिए बता रहे हैं, इस फार्मूला का प्रयोग करके प्रॉपर्टी जो 6 लिखाए थे, 6 होगा ना आपकी कॉपी में कहीं पर, उसको प्रूफ करेंगे। देखिए आप ये जानते होंगे, बोलिए साइन ए प्लस बी क्या होता है फार्मूला, बोलिए साइन ए प्लस बी प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो एक ही दो फार्मूला लेंगे, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो। दूसरा नंबर cos a माइनस सॉरी प्लस बी, क्या अकेलेगा cos a cos b माइनस साइन ए, चल माइनस प्लस है तो क्या हो गया माइनस। चलो तीसरा, अब आगे बात देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये लिखाना कोई तुक की बात नहीं थी। ये हम भी जानते हैं कि ये हम टॉपिक ऑफ 11th यूजफुल इन 12th में लिखा दी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो समाज से क्लास स्टार्ट नहीं किए, नहीं किया तो उनको दिक्कत हो सकता है। आप यहाँ देखिएगा, इसके बाद देखिए कैसे प्रूफ होता है। 10a प्लस 10b हुआ एक चीज आप पर ये पांचों फार्मूला प्रूफ इसलिए छोड़ा गया कि जितना आप खुद से बनाइएगा वो हमसे भी बेटर आपको समझ में आएगा। खुद से बनाया हुआ प्रश्न जो होता है ना, तो चाहे मतलब क्या हुआ कि आपने खुद से उसे सॉल्व किया, तो हमसे बेहतर ही होगा। हम बताए वो एक कॉपी आप पहले समझ लिए, तब आप लिखिए, है ना। इसी प्रकार फिर हम अभी एक प्रूफ करेंगे, फिर आपसे चालू होगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला प्रूफ जरूर आएगा एग्जाम में। na माइनस बी का होता है चलिए, ये तो हम आपको बेसिक इतना फॉर्मूला लिखा दिए, ध्यान दीजिएगा। एक बात करते हैं, यहाँ पर ये मेरे लिए एक फॉर्मूला हुआ, अगर आपका ध्यान यहाँ से भटक रहा है तो कहीं ना कहीं आप इसे नहीं समझ पाइए, थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा। आप प्रॉपर्टी 6 का पहला फॉर्मूला जाकर मिलाइए, यही फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। उस दिन नहीं आए होंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा क्या लिख दिया मैंने। एक फॉर्मूला, इसे अभी प्रूफ करेंगे। जरा विलास बताना एक टॉपिक,
अभी मैंने इस फॉर्मूला को भी प्रूव किया, लेकिन जब मैंने इस फॉर्मूला को देखा, इसमें LHS में भी एक ही आदमी था और RHS में भी तो इसमें मैंने एक को थीटा मान दिया और प्रूफ कर ली जैसे वो। लेकिन इसमें LHS में कितने लोग हैं? ध्यान रखिएगा, जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला प्रूफ करना हो, कोई मैटर प्रूफ करना हो और वहां पर मानने की बात आए तो जितने लोग होंगे उतना बार मानेंगे। अगर यहाँ पर दो लोग हैं, एक को मान दो A और एक को मान दो B, या एक को मान लो अल्फा, एक को मान दो। हाँ, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो समझ में आए लिखेंगे ले। माना कि साइन इनवर्स x को क्या मान दिए? बताइए, इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स हो गया। बता, साइन इनवर्स y को मान दो b। अब बोले आपसे एक क्वेश्चन करना, जरा आप बताइएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं, है ना? क्वेश्चन आपसे ये करना है, आपका जो चीज प्रूफ करना है, यानी आपका जो सवाल है, जरा उस सवाल को देखिए। बीच में आवाज नहीं कीजिए। आपका जो सवाल है, जरा इस सवाल को देखिए। ये सवाल साइन में है, पहला। ये सवाल किसमें है? दूसरा, इस सवाल में लगा क्या है? प्लस। बहुत सुंदर। आइए, पहला तो ये साइन में है और दूसरा इसमें लगा हुआ है प्लस। जरा ऊपर देखिए, क्या बीच में आवाज नहीं करना है ना? बता, ऊपर में फॉर्मूला किसका है? साइन का। बीच में लगा क्या है? प्लस। इसीलिए तो लिखा है। लिखेंगे चूंकि बोल बता रहे खालिद, साइन A प्लस B फॉर्मूला क्या होता है? साइन A गुने प्लस cos A गुने। चलिए एक बात बताइएगा, थोड़ा सा मेरे कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। बताइए क्या लिखा हुआ है? साइन A। बोलिए, साइन A का मान क्या है? x। प्रिंस कुमार, क्या आप इस टॉपिक में कहीं पर कॉस देख रहे हैं? नहीं देख, गड़बड़ है। अब कॉस हटेगा। 10वां में पढ़े थे कि कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना? आइए, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस, क्या लिखा हुआ है? साइन B का मान क्या है? ये लिख ही रहे थे कि फैजान बोला कि सर इसका भी मान तो तैयार है। बोलिए, 1 बाई क्या लिखा है? साइन B का मान y, तो y स्क्वायर। इसका मान x, तो x स्क्वायर। इसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर। बता रहे आयुष सिंह, ये साइन सीधा है कि उल्टा? उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। इनवर्स लग गया, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस, बता इसको सीधा करके लिखो y इंटू रूट अंडर। कोई दिक्कत? पता है खाली दी क्या लिखा है आप? चल बोल, A आपने किसको माना था? बोलो ना, साइन इनवर्स x को और B किसको? बराबर क्या आया? x इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर। अभी आप प्रॉपर्टी 6 जो लिखे होंगे वहाँ का सब फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाइए। कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉपर्टी 6 में क्या लिखाए थे, अगर माथा स्विंग कर रहा है तो आप हाई हुई नहीं करो, ये बना के दिखा। अभी मैं लिख देता हूँ। पता है इसमें क्या लगा? माइनस वाला है ना, बंद कर दिया। आप पूरा बैठ करेंगे कि आप खाली चेक न करवाइए। फिर से बोल रहा हूँ, तो अगर नहीं हो रहा है सब ध्यान दीजिएगा। हो सुनिए, कहाँ रहता? और देखिए, अगर आप खुद से प्रूफ नहीं कीजिएगा ना तो आपको दिक्कत होगा। आप अगर हमसे सब करवाइएगा, इसमें आपका नुकसान ये ना कि आपका समय जाएगा। करने में क्या समझो आता है, ये सब चलिए हम एक कॉस वाला कर देते हैं। एक हम कॉस वाला प्रूफ कर देते हैं। इसमें क्या है, जहाँ आप प्लस है वहाँ पर क्या लगा? भाई है काम। चलिए यहाँ देखिएगा, ये फॉर्मूला था, बात कीजिए।
cos इनवर्स x cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रहेगा तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जितना भी प्रॉपर्टीज है ना सबका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। ऐसा तो नहीं लिखा है कहीं पे कि प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा दिक्कत हो जाएगा। आइए मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म को इसको मान लीजिए ए मान दिए, x बराबर हो गया cos a एंड cos इनवर्स y को मान दिए b, y बराबर हो गया क्योंकि cos a प्लस b लगाएंगे। LHS देख करके लोग RHS को पढ़ता है तो ये LHS में प्लस लगा है तो cos a प्लस b का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। रामचंद्र जी ध्यान दीजिएगा, cos a cos b माइनस sin a sin। और अब आप ही बताइए, हम आपके लिए भी हमें लगा जो कुछ बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं आता होगा इसके लिए अभी लिखा है साइन एक्स्ट्रा करके, जबकि इसमें पहले ही बता दिया गया था। बहुत बोलिए cos a का मान क्या लिखा है, बोलिए x, इसका मान क्या लिखा बताइए क्या लिखा है। sin थीटा का फॉर्मूला होता है √1 माइनस, इसका होता है √1 माइनस cos स्क्वायर cos a प्लस b एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सही है। बोलिए cos उधर जाएगा, बोलिए cos में क्या लग जाएगा, इनवर्स लग जाएगा एक्स वाई माइनस √1 माइनस। और ये क्या लिखा हुआ है ए किसका मान है, बोलिए ए आपने किसको माना था, cos इनवर्स x को, इसको क्या माना था cos इनवर्स y। हो गया आप लोग। चलिए एक तो मैंने और कर दिया cos में भी, अब एक आप करके दिखाएगा अर्थ सवाल है। हाँ आप बताओ, यहाँ प्लस है तो प्लस में लिखिए, यहाँ माइनस तो माइनस लिखिए। सिंपल तो है, करके दिखाओ। आप लोग का फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे। और ये इसमें एक टॉपिक बच गया जिसका नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म बताया जाएगा आपको, क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी दिया जाएगा जो कि आप 11th में ही पढ़े, 12th स्टार्ट किए थे वहाँ भी पढ़े। कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कौन किस क्वाड्रेंट में, इसकी जानकारी दी जाएगी। सवाल भी करना है, सीरियस कर दे सबको। हाँ प्रिंस बनाया सवाल, वाह चलिए एक सवाल दे रहे हैं, उसे तब तक बनाइएगा जब तक कि बच्चे लोग आ रहे हैं। हाँ बात तो है ही गलत, लेकिन उसको सही करेंगे ना। चलिए एक प्रूफ करके दिखाइए आप।